हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टील, स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, लो अलॉय स्टील, हाई अलॉय स्टील। हमारे पास है प्लेन कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील, इनकी परसेंटेज आप लोगों को याद होनी चाहिए। मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील में हाइपो EU टेक्टाइड स्टील, EU टेक्टाइड स्टील, हाइपर EU टेक्टाइड स्टील। ये these are very important for the MCQs point of view. Then we have plain carbon steel. इसकी प्रॉपर्टी को हम गवर्न कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन। अलाय स्टील है, अलाय स्टील में हम ऐड करते हैं क्रोमियम, निकल इन स्टील विद एडिशन टू द अदर एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर। हम इनमें जब आयरन में ये चीजें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? अलाय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील अगेन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट्स। प्लेन कार्बन स्टील में हमारे पास क्या है? कार्बन कंटेंट्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट्स हम लोगों ने उसको या रिकॉग्नाइज किया हुआ है। देन हमारे पास क्या है? लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में हमारे पास कार्बन कंटेंट्स कितने होते हैं? अबाउट अप टू 0.3%। इट शोज 25% पैलेडिक स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज इसमें क्या है? गुड वर्कएबिलिटी है, गुड डक्टिलिटी है, इसमें इजीली ड्रॉन इनटू वायर, टफनेस है। आल्सो इट शो पुअर रिस्पांस टू हीट ट्रीटमेंट, ये पुअर रिस्पांस शो करता है हीट ट्रीटमेंट में। देन हमारे पास है लो कार्बन स्टील एप्लीकेशंस, नट्स, बोर्ड, स्टील पेस्ट, स्टील शीट्स, कंस्ट्रक्शन स्ट्रिप्स वगैरह में यूज होता है। देन हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील, ये यूज होता है ऑटोमोटिव्स, इन एक्सल्स, गियर्स, कनेक्टिंग रॉड्स वगैरह में यूज होता है। हाई कार्बन स्टील 0.6 to 2% का कार्बन होगा इसमें, 1.3 to 1.4% रेंज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन। हेयर डक्टिलिटी इंक्रीजेस, इधर जो है डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और ब्रिटलनेस इंक्रीजेस एज पर हार्डनेस भी इसकी इंक्रीज होगी। ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ इंक्रीज कर देंगी जैसे हम कार्बन की रेशो को इंक्रीज करेंगे। ये यूज होता है फॉर कटिंग टूल, मेकिंग डाइज, राइजर ब्लेड्स, मिलिंग कटर्स वगैरह में यूज होता है। वेयर हार्डनेस इज रिक्वायर्ड, जहाँ हमें हार्डनेस की जरूरत होती है। देन है लो डिसएडवांटेज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील के डिसएडवांटेज क्या है? इसके लो हार्डनेबिलिटी है, लो करेसिव रेजिस्टेंस है, इसकी हार्डनेस कम है, लो करेसिव रेजिस्टेंस है, लो स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर में इसकी स्ट्रेंथ क्या है? वो कम होती है। Alloy steel क्या है? A steel to which one or more allying elements other than carbon have been deliberately added. A steel जिसमें हम one or more alloy elements को ऐड करते हैं other than carbons के अलावा जो है दूसरे elements को ऐड करते हैं, जो मैंने elements बताए थे कॉपर, निकल, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, the chromium, nickel, molybdenum to achieve a particular physical property, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं। हम कुछ मटेरियल्स को ऐड करेंगे। निकल क्या है? निकल इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ द स्टील। अगर हम स्टील में निकल को ऐड करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, उसकी टफनेस की प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। These steels can contain 2 to 5% निकल, इसमें 2 to 5% निकल होता है। From 0.1 to 0.5% कार्बन होता है। In this way, nickel contributes great strength and hardness with high elastic limit. निकल जो है वो फिर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, हार्डनेस को विद हाई इलास्टिक लिमिट, और गुड डक्टिलिटी एंड गुड रेजिस्टेंस टू रेडिएशन। एन alloy containing 25% nickel possesses maximum toughness। जिस alloy में 25% निकल होगा तो वो उसमें मैक्सिमम टफनेस होगी, ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस टू रस्टिंग, और रस्टिंग को ये अवॉइड करेगा, रेजिस्ट करेगा, एंड बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे इसकी बर्निंग को भी अवॉइड करेगा। देन इट हैज प्रूव टू बी एडवांटेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉयलर ट्यूब्स, इसमें ये बॉयलर ट्यूब्स में यूज होता है, वॉल्स में यूज होता है विद सुपर हीटेड स्टीम हाई टेम्परेचर पे, यानी कि आईसी इंजन्स में, स्पार्क प्लग्स में। और निकल स्टील एलाय, जो निकल स्टील एलाय होगा कंटेनिंग 36% ऑफ निकल इज नोन एज इनवार। इनवार जो है हमारे इनवार हमारे पास है, इसकी हम जीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होती है, यानी कि ये हाई हीट टेम्परेचर पे, जितने भी हीट टेम्परेचर पे ये इसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है जीरो है, यानी कि ये फैलता नहीं है, और इस वजह से हम इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, इट इज इनग्रेन्ड निकल स्टील एलाय कंटेनिंग 36% of nickel is known as invar. It has nearly zero coefficient expansion, so it is in great demand for measuring instruments and standards for lengths for everyday use. Then we have chromium.
It is used in steels as an alloy element. ये steels में use होता है as an alloy element to combine hardness with high strength and high elastic limit. It also impart corrosion resisting properties. ये corrosion resisting properties भी देता है steel को ताकि जंग उसको ना लगे. The most common chrome steel contain 0.5 to 2%. ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारे पास क्रोमियम स्टील के अंदर होता है that is 2%. 0.1 to और 1.5% कार्बन होता है. The chrome steel is used for balls, roller and races by bearing. जो हमारे पास बॉल बेरिंग्स होते हैं, रोलर बेरिंग होते हैं, उनकी रेसेस, बॉल्स और रोलर के लिए अंदर क्रोम स्टील हम यूज करते हैं. निकल क्रोम स्टील कंटेनिंग 3.25% निकल, उसमें 3.25% निकल होता है. क्रोमियम होता है 0.25% कार्बन होता है और आर्मर प्लेट्स के लिए यूज होता है. क्रोम निकल स्टील इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट्स. ये मोटर कार की क्रैंकशाफ्ट्स में यूज होता है. एक्सेल्स, गियर्स रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है और हाई हार्डनेस होती है. टंगस्टन क्या करता है? इट प्रोहिबिट्स ग्रेन ग्रोथ, increases the depth of the increasing the depth of the पास है tungsten. It prohibits grain growth, increases the depth of the hardening of quenched steel. quenched steel क्या है? जब हम स्टील हॉट स्टील हो और उसकी फौरन कूलिंग कर दें, रैपिड कूलिंग हो, that is called the quenching process. quenched steel जैसे हम स्टील को फौरन कूल कर दें, ये हमारी टंगस्टन ऐड करने से उससे क्या है, उसकी डेप्थ ऑफ द हार्डनिंग, उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करता है. प्रॉपर्टी ऑफ एंड कन्फर्स द प्रॉपर्टी ऑफ रिमेनिंग हार्ड इवन व्हेन हीटेड टू रेड कलर. जब और ये इसकी जब हम इसे हाई टेम्परेचर अप टू रेड यानी कि हॉट कलर में भी हो जाए, यानी हाई टेम्परेचर पे भी चल जाए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस को मेंटेन रखता है टंगस्टन ऐड करने से. इट यूजुअली यूज्ड इन कंडक्शन विद अदर एलिमेंट्स. ये हम इसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं. स्टील कंटेनिंग 3 to 18% टंगस्टन. स्टील में 3 to 18% टंगस्टन होता है और 0.2 to 1.5% कार्बन होता है. इज यूज फॉर कटिंग टूल्स. The principles used for tungsten steel are for cutting tools, dies, valves, taps and permanent magnets. और जो इसका यूज है वो यूज होता है डाइस में, वॉल्स में, टैप्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स में. Vanadium. It aids in obtaining a fine grain structure in tool steel. The addition of very small, जब हम वेनेडियम को ऐड करते हैं लेस देन 0.2% तक होना चाहिए, प्रोड्यूस अ मार्क इंक्रीज. ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है एंड इलास्टिक लिमिट इन लो एंड मीडियम कार्बन स्टील विदाउट अ लॉस ऑफ डक्टिलिटी. यानी कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को डिक्रीज करने के बजाय ये इलास्टिक लिमिट को इन लो एंड मीडियम कार्बन स्टील इंक्रीज करता है, इलास्टिक लिमिट को इंक्रीज करता है. The chrome vanadium steel containing 0.1.5% chromium होता है and 0.15 to 0.3% इसमें vanadium होता है. 0.13 to 1.1% इसके कार्बन होता है. क्रोम वेनेडियम स्टील में have extremely good tensile strength. इसकी tensile strength अच्छी है, elastic limit है, endurance limit and ductility भी high होती है. These steels are frequently used for parts such as springs, ये shafts, gears, pins and many drop forge parts में use होता है. मैग्नीज क्या है? It improves the strength of the steel in both the hot rolled and heat treated condition. मैग्नीज क्या करता है? ये भी स्टील की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है हॉट रोल्ड एंड हीट ट्रीटेड कंडीशंस में. इन बोथ जब उनको हॉट रोलिंग कर रहे हैं और रोलिंग का प्रोसेस हो हॉट रोलिंग का, उस टाइम ट्रीटेड कंडीशन में भी उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. द मैग्नीज अलाय steel containing over 1.5% manganese with a carbon range of 0.4 to 0.5%. इसमें मैग्नीज 1.5% तक है और कार्बन की रेंज है 0.4 to 0.55%. आर यूज्ड इन एक्सटेंसिवली इन गियर्स, axles, shafts and other parts with a high strength combined with a fair ductility is required. The principal use of manganese steel is in machinery parts subjected to severe wear. ये हम लोग जो मशीनरी पार्ट्स में यूज करते हैं मैग्नीज, ताकि जहां हमारे पास वियर एंड टेयर को अवॉइड करना हो. these steels are all cast and ground to finish. Then we have silicon. The silicon steel behave like a nickel steel. These steels have high elastic limit as compared to ordinary carbon steel. इनकी steels की high elastic limit होती है ordinary carbon steel से. Silicon steel containing from 1 to 12 to 2% silicon and 0.1 to 0.4% carbon and other allying elements use होते हैं इसमें. electrically machinery, walls, IC engines, springs, corrosion resisting material. Then we have cobalt. Cobalt जो है वो उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करता है. it gives red hardness by retention of hard carbides at high temperature. It tends to decarburize steel during heat treatment. It
It increases hardness and strength and also residual magnetisms and cohesive magnetic force in steel for magnets. एक्सक्यूज मी कोबाल्ट मैम, का जी एक जी बेटा बोले। मैम ये फर्स्ट पॉइंट समझ लगी, इट गिव्स रेड हार्डनेस बाय रिटेनेशन ऑफ हार्ड कार्बाइड्स एट हाई टेम्परेचर, तो मतलब क्या? इट गिव्स रेड हार्डनेस बाय रिटेंशन ऑफ हार्ड कार्बाइड्स, कि ये हार्ड कार्बाइड्स को सबसे ज्यादा होल्ड एंड हार्ड रखता है, फर्मली क्लोज रखता है, एब्जॉर्ब यानी कि वो कार्बाइड्स को एब्जॉर्ब कर लेते जो उसके अंदर अपने स्टील के अंदर है ना, स्टील को कोबाल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे हार्डनेस की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर देता है। और दूसरा क्या है, इट टेंड्स टू डीकार्बोराइज स्टील ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, और हीट ट्रीटमेंट के दौरान जो है रिमूवल ऑफ कार्बन, कार्बन को रिमूव करता है फ्रॉम द स्टील थोड़ी। और उसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसको कार्बन को रिमूव करता है, डिक्रीज करता है, कार्बन की उसकी जो अमाउंट को डिक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस हार्डनेस, ये हार्डनेस को भी इंक्रीज करता है और स्ट्रेंथ को, also residual magnetism and cohesive magnetic force in steel for magnets, और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है, इसमें मैग्नेटिक उसे मैग्नेटिक इफेक्ट देता है और मैग्नेटिक फोर्स इन द स्टील, और उसकी मैग्नेटिक फोर्स स्टील में इंक्रीज करता है। मोलिब्डेनम, a very small quantity of molybdenum is generally used with chromium and manganese to make molybdenum steel. These steel possessive extra tensile strength are used for airplane, fuselage and automobile parts. It can replace tungsten in high speed steel. Boron is very powerful hardening agent, being from 250 to 750 times as effective as nickel, 75 to 125 times as effective as molybdenum, and about 100 times as powerful as chromium. Only a few thousand of percentage are sufficient to produce desired effect in low carbon steel. हमारे पास बोरान है, वो क्या है, उसमें हार्डनिंग एजेंट है, वो क्या है, वो इंक्रीज करता है 250 टाइम, वो निकल से 250 टू 750 टाइम्स उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर देता है, और मोलिब्डेनम से उसकी 75 टू 125 टाइम्स हार्डनेस इंक्रीज कर देता है, और 100 टाइम्स पावरफुल एज क्रोमियम। Only a few thousands of a percentage are sufficient. इसकी few thousand percentage मतलब ये काफी होती है to desired effect in low carbon steel. हम अपनी जो प्रॉपर्टीज अचीव करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी सी परसेंटेज, few thousand of a percentage इक्वल होती है, बट द रिजल्ट डिमिनिश खत्म जल्दी ही हो जाते हैं विद द इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट। जैसे ही हम कार्बन कंटेंट इसमें इंक्रीज कर देंगे तो बोरान की प्रॉपर्टीज फौरन ही रिमूव हो जाएंगी। Since no carbide formation or ferritine strengthening is produced, improved machinability and cold forming ability often result from the use of boron. बोरान से यूज करने से हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज होती है, मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी यानी कि इजीली ब्रॉन्ज इनटू मशीन्स, कोल्ड फार्मिंग। इट हैज नो इफेक्ट ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सल्फर क्या है, इट इज अनडिजायरेबल इम्प्योरिटी इन स्टील because it forms iron sulfide which can result in cracking. However, in the presence of proper amount of manganese, it forms a manganese which improves the machinability of steel. Its contents may vary from 0.06 to 0.30%. Copper. Then we have copper. Copper has also known to be resist temperature corrosion for centuries, but only recently it has been used as addition to steel. Low carbon steel sheet and structural sheets often contain a copper addition to enhance corrosion resistance, but surface quality and hard working behavior trends to deteriorate somewhat. Low carbon steel और जो हमारे पास है ऑफन कंटेन कॉपर एडिशन, इसमें कॉपर की एडिशन होती है ताकि हम इसमें क्या, कॉपर में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये कुरेयन को जंग लगने से बचाता है, बट सरफेस क्वालिटी और हॉट वर्किंग बिहेवियर जो है टर्न इसे, जो इसकी ये क्वालिटीज हैं ये इसे पूरन जल्दी ही खराब कर देती हैं। देन स्टेनलेस स्टील, ये इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। दिस टिपिकल कंटेन मिनिमम 12% क्रोमियम along with other alloying element, highly corrosion resistance owing to presence of chromium oxide. These three kinds: ferritic hardenable chromium steel, austenites, precipitation hardenable, based on the presence of prominent microstructure constituents. Typical application: cutlery, surgical knives, storage. Ferritic steels are principally iron, chromium, carbon alloy with 12-14% chromium and small addition of molybdenum, vanadium, nickel,